खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट डराने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें कि राजगढ़, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर जिले शामिल हैं। वहीं चंबल संभाग के जिलों की अगर बात कर ली जाए, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर, निवाड़ी और सागर जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। अभी परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी और राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। प्रशासन की कोशिशें हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि बाढ़ के हालात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ग्वालियर, चंबल संभाग की बात कर ली जाए, कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं और मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, जो अलर्ट जारी किया है आने वाले दिनों के लिए, वो और ज्यादा चिंताएं बढ़ाने वाला है। अशोकनगर, गुना, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर प्रशासन की तमाम टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं। तस्वीरें देखिए आप, हेलीकॉप्टर की मदद से भी सहायता पहुंचाई जा रही है। राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं चंबल और सिंध नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में भिंड में गंभीर हालात बने हुए हैं। करीब 120 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 25 गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर बसे इंदौर के गांव सहित आसपास के 25 गांव में सिंध नदी का पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव में 20 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने पहले ही गांव खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई लोग समय रहते गांव से नहीं निकल पाए। बताया जा रहा है कि गांव में करीब 250 लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लोगों को एयरलिफ्ट करने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिंध नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रहा है। वहीं चंबल नदी भी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के बाद ऊपरी इलाकों में बने स्कूलों में रुकवाया गया, जहां खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन की तमाम टीमें लोगों तक सहायता पहुंचाने में जुटी हुई हैं। वहीं मुरैना में स्टॉप डैम पर बना की वॉल टूट गया। क्वारी नदी में उफान के चलते ये की वॉल टूटा है। 8 मीटर लंबा की वॉल नदी की तेज धारा में टूटकर बह गया। बता दें आपको कि जारूली घाट पर बने स्टॉप डैम का की वॉल टूटा है, जिसमें कि 5 करोड़ 95 लाख की लागत से ये स्टॉप डैम बनकर तैयार हुआ था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टॉप डैम टूट गया है। करोड़ों की लागत से बना हुआ है स्टॉप डैम, धराशाही हो गया। बाढ़ की चपेट में के स्टॉप डैम आया है। लगभग 5 करोड़ 95 लाख की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण हुआ था। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान तमाम बातें कही। उसके बाद वो ग्वालियर लौटे, जहां पर उन्होंने राहत और बचाव कार्य को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अंतर विभागीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख विभागों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। अंतर विभागीय कमेटी के तहत राहत और बचाव कार्य बेहतर तरीके से करने पर काम किया जाएगा। बिजली, पानी, सड़क की उपलब्धता और बाढ़ का पानी उतरने के बाद पनपने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए भी तेजी से काम किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित 25 गांवों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि जिन लोगों के मकान पूरी तरीके से टूट गए हैं, उनको लगभग 1,20,000 रुपए की लागत से मकान बनाकर देंगे। घर के सामने का जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके राहत राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सभी परिवारों को तत्काल आधा क्विंटल राशन दिया जाएगा, जबकि नष्ट हुई फसल का भी आकलन किया जाएगा, उसकी भी राहत राशि दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की, मवेशियों के मरने पर 30,000 मुआवजा, छोटे मवेशियों के मरने पर 10,000 मुआवजा और कुआं और नलकूप के लिए 25,000 राहत राशि दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि गाली देने की जगह इस समय मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। मुसीबत और परेशानी है, लेकिन आंखों में आंसू मत लाना। इस मुसीबत के पार आप लोग निकाल के ले जाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अरे मुसीबत आई है
कोई मर थोड़ी जाए। अब काय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राहत और पुनर्वास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, अधोसंरचना के विकास के लिए, सड़क, पुल, पुलियां, बिजली की व्यवस्था तत्काल बहाल करना, उसके लिए मैंने अभी रास्ते में ही सोचा कि केवल कलेक्टर नहीं, हम एक अंतर विभागीय एक टीम बनाएंगे मंत्रियों की, राजस्व विभाग, गृह विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचई विभाग, इन सब की मिला के मंत्रियों की और अफसरों की प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की मैं एक अंतर विभागीय समिति बनाऊंगा। महाविनाश हुआ है, इसके पहले भी बाढ़ आती थी लेकिन नुकसान सीमित होता था। यहाँ हजारों करोड़ रुपए का, तो मैं कहूँगा चंबल ग्वालियर संभाग में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। पानी इतने बेग से और इतनी तेजी से आया कि बाकी चीज़ें नहीं बचा पाए सिवाय इंसान की ज़िंदगी के, कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, चौपट हो गए हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं, उनके मकान बनाना ज़रूरी है। और इसलिए हम मनरेगा से कन्वर्जेंस करके और आरबीसी 6-4 की राशि मिला के लगभग 1,20,000 रुपये का मकान बन जाए, गरीब का फिर से खड़ा हो जाए, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। सर्वे के बाद ये काम प्रारंभ करेंगे। उसके साथ ही साथ घर का अनाज, कपड़े, बर्तन, ज़रूरी चीज़ें, उनको भी नुकसान पहुंचा है, उसका भी आकलन करके उसके लिए भी कुछ राहत की राशि देने की व्यवस्था करेंगे। गाय, बैल, भैंस जो बड़े होते हैं उनके लिए भी हम 30,000 रुपये की राहत की राशि देंगे। अगर छोटे पशु होंगे तो उनके लिए, छोटे पशु का मतलब है जो बछड़ा, बछड़ी, इस तरह के, उनके लिए भी हम अलग से राहत की राशि का इंतजाम करेंगे। कुछ गरीबों ने बताया कि उनके पास बकरी थी तो उसके लिए भी 3,000 रुपये हम देंगे। और मुर्गा मुर्गी भी अगर बह गए होंगे तो 60 रुपया उसके भी देंगे। आशा ये है कि छोटा भी नुकसान हुआ तो उसका आकलन करके जनता को राहत देने की हम कोशिश करेंगे। कांग्रेस लगातार अब देखो, उसमें मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि गाली देने के बजाय अगर इस समय मिल के सब सहयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और नहीं तो हम अपना काम करें। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद भोपाल से जुड़ गए हैं, प्रदीप हमारे साथ भिंड से जुड़ गए हैं। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रमोद, मौसम विभाग की तरफ से राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले भिंड के क्या हालात हैं वो जान लेते हैं। प्रदीप, कैसी परिस्थिति बनी हुई है? क्योंकि राहत बचाव कार्य तो चल रहा है, लेकिन अभी क्या परिस्थिति कंट्रोल में है? भिंड के क्या हालात हैं? जी लल्ली, आपको बता दूं, भिंड के हालात अब कंट्रोल में है। जो लोगों को गांव में बाढ़ में फंसे हुए थे, ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। कुछ लोग जो अपने गांव में ही रहना चाहते हैं, वही लोग केवल गांव में बचे हैं। ज्यादातर सेना ने रेस्क्यू करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने निकाल लिया है। आपको बता दूं, शाम 8 बजे की जो पानी की रिपोर्ट है, वो जो सिंधु नदी है उसकी मेहदा घाट पर 18.50 मीटर के बहाव है, उस पर बह रही है लगातार, वहाँ स्टेबल है। और चंबल की बात करें तो 128.50 मीटर पर चंबल बह रही है, वो भी अपने पानी पर स्टेबल है। गांव में जहां तक जितना पानी था उतना ही पानी अभी बह रहा है, और ज्यादा बाढ़ आने की संभावना अब नहीं है। जो स्टेबल है वहीं पर पानी टिका हुआ है। हालांकि ऊपर से अलर्ट जारी हुआ है मणिखला डैम से कुछ सिंधु नदी में और भी पानी छोड़ा जा सकता है, इसलिए अलर्ट पर है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पूरी तरह रेस्क्यू है जो लगातार अभी भी चल रहा है। रात 8-9 बजे तक रेस्क्यू चला था, उसके बाद आज सुबह फिर अब रेस्क्यू चालू किया जाएगा। लोग जो फंसे हैं उनको भी, जो रह गए उनको भी पुलिस और प्रशासन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी और कलेक्टर लगातार उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर जाइए, गाँव में रुकने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्टेबल स्थिति है, पुलिस और प्रशासन के कंट्रोल में। अब कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई संभावना व्यक्त की जाए कोई जनहानि और हो सकती है, ऐसी कोई बात अब सामने नहीं रह गई। नल्ली,
ठीक है प्रमोद, यानी कि माफ कीजिएगा प्रदीप, यानी कि हालात कंट्रोल में है भिंड में। प्रमोद आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि परिस्थितियां अभी कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है। प्रशासन तो लगा हुआ है, राहत बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन चिंताएं प्रमोद और ज्यादा तब बढ़ जाती हैं जब ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाता है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। हमने भी देखा कि स्टॉप डैम टूट गया, करोड़ों की लागत से जनहानि तो हो ही रही है, लेकिन नुकसान भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हो रहा है। देखिए, अलर्ट को लेकर चर्चा करूंगा नल्ली, उससे पहले आपको जो बांध है उनमें जल स्तर की स्थिति आपको बता देता हूं। राजधर मुरैना चंबल का जो बांध है उसमें देखिए जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंताजनक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जो सीधी का मेधा घाट बांध है उसमें जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये चिंताजनक है। देखिए, गांव से पानी उतर गया है, बाढ़ का जो कहर है वो लगातार कम हो रहा है, लेकिन चिंता बढ़ा रहा है सिंध और चंबल का जल स्तर। खतरे के निशान से दोनों ही नदियां बह रही हैं और जो कि चिंता बढ़ा रही है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, जो प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया और राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में जो लगातार देर रात से बारिश हो रही है, ये चिंता बढ़ा रहा है। क्योंकि ये यदि भोपाल और आसपास के जिलों में यदि बारिश होगी और ये पानी यदि नीचे की तरफ जाएगा तो कई जिलों में और मुश्किलात बढ़ सकते हैं। और देखिए, वैसे ही चंबल और सिंध नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान पर है, तो ऐसे में कई गांव में जो निचले गांव हैं वहां पर पानी पहुंच सकता है। इसको लेकर तमाम जो जिला कलेक्टर हैं उनको सरकार ने आदेश दिए गए हैं कि निचले स्तर पर नदी के किनारे चंबल और सिंध नदी के आसपास जो गांवों ने खाली करा लिया जाए। फिर से भिंड के जो 7 जिले हैं वहां पर जो बाढ़ का जो भयावह तस्वीर मंजर सामने आया, लोगों के आसियाने ढह गए, लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है, फिर से ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। मौसम विभाग का अलर्ट देखिए चिंता बढ़ा रहा है और लाजमी भी है, क्योंकि देर रात से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसी हिसाब से बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन के आसपास जो तमाम जिले हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है और जिसके चलते भोपाल के आसपास की निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति बनी है, नदी नाले उफान पर हैं। और देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो मुरैना चंबल में जिस तरीके से बाढ़ से जो तबाही हुई है, महाविनाश हुआ है, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। कैबिनेट की बैठक है, आपात बैठक इसको हम कहेंगे। और कैसे बाढ़ की वजह से जो महाविनाश हुआ है कैसे राहत दी जाए और जल्द से जल्द मुआवजा राशि मिल सके, इस पर फोकस रहेगा इस मीटिंग में। यानी कि हालात तो इतने ज्यादा ठीक है नहीं, राहत बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को संबल प्रदान करते भी नजर आ रहे हैं। प्रमोद और प्रदीप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्योपुर में कल बाढ़ प्रभावित लोगों का गुस्सा फूटा। कोतवाली के पुल तरपासा रोड पर गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर और एसपी पर हमला बोल दिया। गुस्साई भीड़ कलेक्टर की गाड़ी पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़े और प्रशासन की गाड़ी पर पथराव भी किया। इसके साथ ही गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर और एसपी के साथ धक्का मुक्की भी की। लोगों का आरोप था कि बाढ़ पीड़ित परिवारों तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी को मौके से निकाला गया। तो बाढ़ के हालातों के बीच शिवराज कैबिनेट की आज दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें कि बाढ़ पीड़ितों को राहत देने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में इस बात पर फोकस रहेगा कि कैसे बाढ़ से ध्वस्त इलाकों को फिर से बनाया जाए और लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचे। राजस्व विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचई विभाग को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और जिससे कि बाढ़ के हालात से निपटने में मदद मिल सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे। कर्मचारी संगठनों ने बिना शर्त हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से मुलाकात के बाद पंचायत कर्मचारी हड़ताल वापस लेने पर मान गए हैं। पंचायत कर्मचारियों को सीएम के सामने मांगे रखे जाने का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी 22 जुलाई से हड़ताल पर थे।
वही उज्जैन में जानवरों को पकड़ने वाले ठेकेदार की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि कुछ लोग गाड़ी रोककर ठेकेदार पर जमकर लाठी बरसाते नजर आ रहे हैं। ठेकेदार निगम की तरफ से सड़क पर घूम रहे जानवरों को पकड़ने का काम करता है। घायल ठेकेदार अमित डागर ने बताया है कि वो इलाके में सूअरों को पकड़कर ले जा रहा था, तभी रास्ते में 15 से 16 सुअर पालकों ने उसे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडे और चाकू से हमला भी किया गया। इस मारपीट में उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि ऐसे लोगों पर धारा 393 के तहत कार्रवाई कर उनके अवैध अतिक्रमण निर्माण को ढाया जाएगा। कुछ पॉजिटिव खबरें आपको दिखाते हैं। नक्सलवाद को शिक्षा से ही मिटाया जा सकता है और एक सभ्य समाज बनाया जा सकता है। नक्सली भी इस बात को अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं। यही वजह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नक्सली इलाकों में शिक्षकों के जज्बे को पुलिस का साथ जो मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके की। 2006 के कोका मेटा में नक्सलियों ने हमला करके स्कूल के बिल्डिंग और आश्रमशाला को तोड़ डाला था। हालांकि इसके बाद भी शिक्षकों का हौसला नहीं टूटा। नक्सलियों के खौफ के बीच शिक्षकों ने कच्चे मकान, झोपड़ी, टीन शेड के नीचे बच्चों की पढ़ाई जारी रखी और 13 साल तक इलाके के बच्चे कम संसाधनों में भी पढ़ाई करते रहे। वहीं अब इलाके की तस्वीर बदल रही है। 2018 में पुलिस ने कोका बेटा में बेस कैंप खोला, जिसके बाद इलाके में स्कूल भवन, आश्रम भवन, स्वास्थ्य भवन के साथ ही पक्की सड़क का निर्माण भी किया गया। नक्सली दहशत में कमी के साथ पुलिस ने कोका मेटा की तस्वीर बदलने में भी अहम भूमिका निभाई, जिसका फायदा आज ग्रामीणों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पीने के पानी के रूप में मिल रहा है। बहुत फटा हुआ था। तो पढ़ाई करने में कैसा होता, दिक्कत होता था? जी दिक्कत होता था, और बारिश का टाइम में पानी गिरता था और सांप वगैरह रहते थे। पानी गिर रहा था तब कापी ऊपर में पूरा छू रहा था ऊपर से। कमरा भी पर्याप्त थे वहाँ? नहीं है सर। नहीं था जी। दिक्कत होता था जी। तो अभी जैसे भवन बन गया तो यहाँ कैसे पढ़ाई होता है? तो पुलिस की एक बड़ी सफलता रही कि कोका मेटा में जब कैंप खुला और 2020 में जब हमारा थाना वहाँ पे खुल गया, तो एक बड़ी सफलता हमारी रही और वहाँ के लोगों को इससे काफ़ी राहत मिली। हमारा जो अगला कैंप प्रस्तावित है वो इरक भट्टी में हमारा कैंप प्रस्तावित है। तो जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो उस क्षेत्र में भी विकास जो है, शासन जो एक विकास चाहती है, गवर्नमेंट एक विकास चाह रही है।